हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ई पैक में मेरा पर्सनल निवेश है और हो सकता है कि इस वीडियो में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का भी नाम आपको सुनने को मिले। वो भी मेरे पोर्टफोलियो में है। 140 शेयर फ्री के हैं। कैपिटल इसमें से निकाल चुका हूं और जो भी ये अमाउंट आपको दिख रहा है ये एक तरीके से फ्री का अमाउंट है। रिस्क मेरा इस स्टॉक में जीरो हो चुका है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और E2E दो शेयर ऐसे रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा सक्सेस पोर्टफोलियो में दिया है। 60 डेज में ये स्टॉक जो है 2x हुए हैं और दोनों ही जो हैं तो पोर्टफोलियो में है अभी। और हम ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक्स की खोज में रहते हैं। जब भी मिलता है, कोई भी अपडेट होती है, कोई भी अच्छा स्टॉक दिखता है, पोर्टफोलियो में ऐड करता हूं, सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आप बने रहें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये सारी जानकारी आपसे मिस ना होने पाए। सबसे पहले ई पैक की समरी देख लेते हैं। 2003 में कंपनी जो है एस्टेब्लिश होती है एज एन ओडीएम, जो कि RAC के मैन्युफैक्चर करती हैं। इसके बारे में पहले ही मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ। 7% हमारी कंट्री में पेनिट्रेशन है। दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तो 50, 60, 70% का पेनिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा गैप है हमारी कंट्री में RAC के पेनिट्रेशन में और अदर कंट्री के RAC के पेनिट्रेशन में। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि जो भी कंपनी इस क्षेत्र पर या इस सेक्टर पर कार्य करेंगी उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। लेकिन कंपनी यहाँ से अपने आप को और भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है। 2012 में यहाँ पे कंपनी जो है SDA के सेगमेंट में एंटर की है, स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस, जिसमें ये कुक टॉप, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर डिस्पेंसर भी बनाने लग गए। और फिलहाल इनका SDA में जो मार्केट शेयर है वो 24% है। ऑल दो कंपनी का 80 से 85% का रेवेन्यू अभी भी RAC से ही आता है। और अब कंपनी अपने पोर्टफोलियो में और भी नए प्रोडक्ट ऐड करने वाली है, जैसे कि वॉशिंग मशीन। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी हमने यही देखा था। कंपनी प्लास्टिक के मॉड्यूल में काम करती थी और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में उतरी और वहाँ से इनके रेवेन्यू में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो कुछ ऐसा ही ई पैक के भी साथ आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी के अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो AC के पूरे इंडोर और आउटडोर कंपोनेंट कंपनी की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे। डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, विंडो AC भी देखने को मिलता है। डोमेस्टिक एयर कूलर भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद SDA की बात हम कर ही चुके हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पे आपको हीट एक्सचेंजर देखने को मिलते हैं। इसकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड जो है तो इसमें भी एक अच्छा टेलविंड आपको देखने को मिलता है। PCB असेंबली भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ई पैक के पास। कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 सालों में 24% CAGR से ग्रो किया है और कंपनी कंटिन्यूसली अपने क्लाइंट का जो नंबर है उसको बढ़ाती आ रही है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंटली पैनासोनिक के साथ ई पैक का जो है तो डील देखने को मिला था। अब क्या ग्रोथ ड्राइवर है सेक्टर में जिसकी वजह से ई पैक भी ग्रो कर सकता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो AC का मैन्युफैक्चरिंग है ये पिछले FY28 से लेकर के FY23 तक 22% CAGR से ग्रो किया है और आने वाले टाइम में ये 13% से और ग्रो कर सकता है। इसके ग्रोथ के पीछे का जो रीज़न है वो गवर्नमेंट के द्वारा PLI स्कीम का लाना, इसके अलावा बहुत सारे गैस जो चार्ज यूनिट है उन पर उनके इंपोर्ट पर बैन लगाना। तो ये सारे जो ग्रोथ ड्राइवर रहे हैं हमारी इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्री के इन सारे स्टॉक्स को एक बहुत अच्छा टेलविंड दिए हैं। अब पिछले कॉल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लें। जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि Q1 जो है वो काफ़ी सीजनल होता है और वहाँ पे इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 95% होता है। Q2 और Q3 की बात करें तो यहाँ पे AC की डिमांड जो है काफ़ी कम हो जाती है और चूंकि ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, इस वजह से इन्होंने जो है तो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस और लार्जर अप्लायंस जैसे कि वॉशिंग मशीन वगैरह को अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस किया है ताकि इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है उसको मेंटेन किया जा सके और कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ जो है वो बरकरार रह सके। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। इसके अलावा RAC में अगर आप देखेंगे लगभग 86% का रेवेन्यू जो है RAC से आता है और 15% लगभग जो रेवेन्यू है वो SDA से आता है, स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस से। अभी कंपनी ने जो लार्ज अप्लायंस को ऐड किया है जैसे कि वॉशिंग मशीन वगैरह, तो इनसे ये 3 से 4 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है वो 8 से 10% हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी अपने क्लाइंट कंसंट्रेशन को भी कम कर रही है, कंटिन्यूसली क्लाइंट एडिशन भी कर रही है, जिसकी वजह से ये कंसंट्रेशन जो है उस कंसंट्रेशन का जो रिस्क है वो खत्म हो रहा है। आप देखेंगे अगर FY23 से 24 में देखा जाए
तो यहाँ पर 3 कस्टमर कंपनी के ऐसे थे जो कि लगभग 70% ऑफ सेल को जो है कंट्रीब्यूट करते थे। FY25 में ये 5 कस्टमर हो गए जो कि 70% ऑफ सेल कंपनी को कंट्रीब्यूट करते थे, और अब जो है यहाँ पर कंपनी के पास लगभग 8 कस्टमर ऐसे हैं जो कि लगभग 80% ऑफ सेल्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली क्लाइंट एडिशन आपको देखने को मिल रहा है, जिससे रेवेन्यू में इंक्रीज होगा और कस्टमर कंसंट्रेशन का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। टेक्निकली देखा जाए तो चार्ट बुलिश है, और कायदे से जो एंट्री होती है वो जब ये टॉप वाला ये जो बेस था ये जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, यहीं कहीं पे इसमें एक टेक्निकल एंट्री हो जानी चाहिए। लेकिन चूंकि मुझे थोड़ा सा समय लग गया इस स्टॉक को स्टडी करने में, रिसर्च करने में, तो मेरी जो एंट्री है वो लगभग 300 प्राइस के अराउंड है। और क्योंकि पूरे के पूरे सेक्टर में टेलविंड देखने को मिलता है, चाहे आप डिक्सन के रिजल्ट देख लीजिए, अंबर के रिजल्ट देख लीजिए, काइनीज के रिजल्ट देख लीजिए, सभी की सभी कंपनियां जो है काफ़ी बेहतरीन ग्रो कर रही हैं। तो यहाँ पे इस सेगमेंट में भी अगर कंपनी ईपैक की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एंड दैट्स वाई आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक। देखते हैं ये कहाँ तक जाता है और कितने रिटर्न बना के देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, रिसर्च अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।